बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे हम कहते हैं एग ग्रेवी या फिर कुछ लोग एग मसाला या एग कड़ी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल एग ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैं लूँगी सबसे पहले बॉयल किए हुए एग। ये मैंने लिए हैं 6 से 7 उबले हुए अंडे लिए हैं मैंने। इनको आपने गर्म पानी में उबाल के अच्छी तरह से तो छील लेना है। अगर आप अंडों को उबालते वक्त पानी में थोड़ा नमक शामिल कर लेंगे तो इससे आपकी अंडों के ऊपर से जो छिलका है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले हमने इसको आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही सुरख मिर्च के साथ मैरिनेट करना है अच्छी तरह से। अंडों को हल्दी और सुरख मिर्च के साथ इस तरह मैरिनेट करने के बाद मैं इसको रख दूंगी और उसके बाद मैं एक कटोरी में दही लूंगी। दही लेने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी आधा टीस्पून हल्दी और आधा ही टीस्पून सुरख मिर्च। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूंगी खुश्क धनिया और आधा टीस्पून मैंने शामिल किया गरम मसाला। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया। ये रेसिपी बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है, तो इसलिए आपने तमाम चीज़ों को ध्यान से देखना है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्सचर तैयार करने के बाद अब हम बनाएंगे अपनी रेस्टोरेंट स्टाइल एग ग्रेवी। अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, उसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी अंडे, जिनको हमने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इनको निकाल लूंगी। देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है। अंडों को फ्राई करने के बाद अब मैं पैन में लूंगी 3 से 4 चम्मच घी। घी गर्म हो जाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद 2 मिनट तक मैं प्याज और जीरे को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूंगी। प्याज को 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया हुआ बारीक बारीक। अब हम इन मिर्चों को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच नमक। नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों का कि किस वक्त कौन सी चीज़ शामिल करनी है ध्यान रखेंगे इस रेसिपी को बनाते वक्त, तो हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो प्यूरी। ये 4 से 5 चम्मच लिया मैंने और इसको अब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून सुरख मिर्च। इन सब चीजों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं 1 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी। 1 मिनट तक कवर करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही का मिक्सचर, जो कि मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको
पकाएंगे। 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट कवर करने के बाद अब मैं इसको उठाऊंगी और ये देखें व्यूअर्स, इतनी मजेदार सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच बेसन शामिल करूंगी, जिससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। बेसन शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें आधा टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूंगी और इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने के बाद अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी। हमारी ग्रेवी को कवर किए हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर उठाऊंगी और अब मैं इसमें अंडे शामिल करूंगी, जिनको हमने ये देखें पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। फ्राई करने के बाद ग्रेवी में शामिल करने से पहले मैं इसके 2 साइडों पे इस तरह से छुरी के साथ कट लगा लूंगी। दोनों साइडों पे एक एक छुरी के साथ कट लगा के इसमें शामिल करूंगी। इसी तरह से आपने बारी बारी सारे अंडों को दोनों साइडों पे छुरी के साथ आराम से कट लगाना है और ग्रेवी में शामिल करते जाना है। अंडे शामिल करने के बाद अब फिर से मैं आधा गिलास तकरीबन इसमें पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने के बाद अंडों को ग्रेवी के साथ पकने के लिए मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 5 मिनट तक कवर करने के बाद अब हम अपने ग्रेवी को चेक करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, कितनी मजेदार हमारी एग ग्रेवी बनकर तैयार होगी। एग ग्रेवी तैयार हो जाने के बाद अब हम अपनी एग ग्रेवी को डिश आउट करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, कितनी मजेदार हमारी एग ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये एग ग्रेवी की रेसिपी अच्छी लगे तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। डिश आउट करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया।